नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सेकंड ग्रेड का आपका एग्जाम हो चुका है। एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे हैं उनका पेपर अच्छा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बाउंड्री लाइन पे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्लियर है कि अब की बार हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। किसी का फर्स्ट पेपर नहीं हो रहा है, किसी का सेकंड पेपर नहीं हो रहा है, किसी के दोनों पेपर नहीं हो रहे हैं। तो अब लगभग स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा सेफ स्कोर में हैं, वो तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, ईयूआरओ के बारे में। लेकिन जो बाउंड्री पे हैं या जिनका अब की बार क्लियर नहीं हुआ है, 10 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से रह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सर अब क्या करें, क्योंकि तैयारी तो हमने जम के की है। इसमें इसमें भी हमारी चीजें बहुत सारी तैयार हैं, लेकिन आगे भविष्य के एग्जाम और नई भर्ती है, उसके बारे में हम क्या सोचें, किस प्रकार से तैयारी करें, एग्जाम के बाद अब अपन क्या डिसीजन लें, वो आपके दिमाग में आना एक स्वाभाविक सी, एक लाजिम सी बात है कि आपके दिमाग में आएगा। मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें बताने आया हूं। हालांकि देखो, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि मेरे को तैयारी आगे किस चीज की करनी है, लेकिन क्या कर सकते हो, एक बेहतर प्लान क्या हो सकता है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। देखो, सेकंड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ईआरओ, यदि उसकी बारंबारता रहती है किसी एग्जाम की, और अपन उसमें 2-5 नंबर से रहते हैं, जनरली स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती करता है कि जब भी किसी पेपर के अंदर 5-10 नंबर से रहता है, उसी टाइम किताबें फेंक देता है, और फेंक के और आराम फरमाता है कि यार देखेंगे, अब भर्ती आएगी, तब भर्ती आएगी, तब तक वो एकदम शून्य के ऊपर जा चुका होता है, एकदम जीरो लेवल पे जा चुका है। वहां से वो वापिस स्टार्ट करेगा, फिर वो वहीं 70-80% तक जाके तैयारी की लेवल पे जाके, और वहां से वापिस वो 1-2 नंबर से रह जाता है। तो एक बात आप लोग ध्यान रख लेना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है युवाओं का। 2028 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है। सरकारों की हालत देख लेना ऐसी होने वाली है कि इनको बहुत बड़े लेवल पे पारदर्शिता के साथ भर्तियां निकालनी पड़ेंगी, और नहीं निकालेंगी तो हालत नेपाल वाला होने वाला है। अपने इंडिया के अंदर भर्तियां आएंगी, यहाँ पे भर्तियां आएंगी, और बारंबारता के साथ भर्तियां आ रही है। थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये तो हर एक भर्ती के बाद में दूसरी भर्ती, दूसरी भर्ती बाद तीसरी भर्ती। और उसके अंदर आरपीएससी क्या कर रही है कि पहले पद कम निकालती है, उसके बाद उनको इंक्रीज कर देती है। भर्ती आना तय है, ये आपको मैं तय कह देता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी एग्जाम होगी। अब आपको तैयारी अब से करनी है या नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब से अपन को शुरुआत करनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हो तो जो अब की बार रिजल्ट रहा है वही रिजल्ट नोटिफिकेशन के बाद रहना है, अगली बार रहना है। और अभी से आप तैयारी करते हो तो उसकी जो बारीकियां हैं, जो शांति काल के अंदर जो बारीकियां हैं, वो आप उसकी निकाल सकते हो। अभी आपके पास ऑप्शन हो सकता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, उसके पास बाद आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास वापिस सेकंड ग्रेड हो सकता है, आपके पास फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, आपके पास ग्रेड थर्ड हो सकता है, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, आपके पास ईओआरओ हो सकता है। ये सब ऑप्शन है और ये सब भर्तियां हैं वो आने वाले टाइम में आने वाली हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये उठता है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका आपने 70 से 80% सिलेबस है वो तैयार किया है। अब आप इसमें जाओगे तो इसमें भी आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हो, इसमें भी आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हो, यहां पे भी शून्य से स्टार्ट कर रहे हो, यहां पे भी शून्य से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन यहां पे जो स्टार्ट कर रहे हो वो अपने अनुभव के साथ कर रहे हो, जो गलतियां की है उनको चेक करके उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोई भी चीज यदि एक्सपीरियंस, अनुभव से शुरुआत करते हो, इसका मतलब यह तय है कि अब की बार अपनी जीत निश्चित है, यदि अपन ने कंटिन्यूटी रख ली, निरंतरता रख ली तो। और वो निरंतरता आम स्टूडेंट नहीं रख पाता है। आम स्टूडेंट नहीं रख पाता है तब वो आम ही बन के रह जाता है, और जो निरंतरता रखता है वो खास बन जाता है और सिलेक्शन ले जाता है। बस सिंपल सा यही अंतर है, और क्या है। आम और खास में इतना सा अंतर है, बारीकी सा। ये आपको देखना है। यदि सेकंड ग्रेड में आप रह रहे हो तो वापिस लग जाओ इस चीज के अंदर, वापिस लग जाओ तैयारी में। अभी से यदि तैयारी में लगो कि ये तय है कि फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, ग्रेड थर्ड की भी आएगी, लेकिन इन दोनों से बड़ी सेकंड ग्रेड की आएगी, सबसे ज्यादा पद इसी में खाली है। तो सेकंड ग्रेड जो लगे वो सब प्रमोट हो गए, और वो प्रमोट हो गए तो अब इनके पास क्या मौका बचा है कि वापिस जो पद खाली हुए हैं, तो सेकंड ग्रेड भरने के, सेकंड ग्रेड की जो रिक्तियां हैं वो ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसकी जो वैकेंसी है वो भी बड़ी आने वाली है।
तो अभी से आप वापस तैयारी में जुट जाओ। जो कमियां रही हैं उन कमियों के अंदर आपको सुधार करना है और बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। भर्ती कब आएगी, देखो ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी थर्ड पर्सन को है। कोई कोचिंग वाला ये आपको बोल दे कि 15 दिन में भर्ती आने वाली है, 20 दिन में आने वाली है, भ्रमित कर रहा है आपको। इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है। हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी शाम को ही भर्ती आ जाए, हो सकता है 20 दिन बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन आपको इनके इस पचड़े के अंदर फंसे तो आपका कुछ नहीं होगा। यही आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भर्ती कभी आए, लेकिन मेरी तैयारी है वो एकदम से शानदार वाली रहने वाली है। और भर्ती ऐसा भी नहीं है कि यार 2 साल निकाल देगा भाई, इनको 2027 के अंदर एग्जाम कराना है। अब वो मई में कराए, चाहे सितंबर में कराए, चाहे जून अक्टूबर में करवाए, एग्जाम होगा 2027 के अंदर। अब कब आती है कब नहीं आती है, यदि आप इस चीज का इंतजार कर रहे हो तो करते ही रहिए, और आप इसका इंतजार नहीं कर रहे हो, पूरी तन्मयता के साथ मेहनत कर रहे हो, तो बाद में लग जाइए। किसी का मत सोचिए, अपनी मेहनत है उसके अंदर पूरी जी जान के साथ जुट जाइए। देखिए फर्स्ट पेपर में क्या कमियां रही हैं। फर्स्ट पेपर आजकल देखो बहुत डाइवर्सिटी वाला हो चुका है, बहुत गहराई के साथ पढ़ाना पड़ रहा है, उसको इतना आसान नहीं है जो पहले था। पहले छिछले स्तर पे, स्थायी स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बहुत डेप्थ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत डीपली आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और डीपली मेहनत करनी है तो आपको तैयारी के अंदर जुटना पड़ेगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप कोचिंग करें, जो भी करना है, डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेके और अपनी तैयारी के अंदर लग जाइएगा। अभी मैं भी आप लोगों के लिए एक शानदार सा जो कोर्स है वो लेकर आया हूं। 27 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि अपना 27 जुलाई को शाम को 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक जीके का पार्ट है, उसका फाउंडेशन बैच है पूरा का पूरा। पहली बार अपन क्या करवा रहे हैं, ऑफलाइन भी करवा रहे हैं। पहली बार क्या करवा रहे हैं अपन, ऑफलाइन है वो भी करवा रहे हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, प्लस क्या करवा रहे हैं, ऑनलाइन। इन दोनों मोड के अंदर अपन करवा रहे हैं। ऑफलाइन है वो अपना यहाँ पे जयपुर के अंदर महेश नगर 80 फीट रोड पे होगा, और ऑनलाइन है वो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पे होगा। वो कहां पे होगा आपका, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है, वहां पे आपको इसका जो ऑनलाइन कोर्स है वो मिल जाएगा। किसी प्रकार की आपको क्यूरीज रहती है ऑफलाइन को लेके, तो ये दिए गए नंबर है 8209147524। इन नंबरों पे आप कॉल करके और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके ऊपर आप बता सकते हो, कोई आपकी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यहां से ले सकते हो। जीके बहुत शानदार तरीके से आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर जबरदस्त तरीके से आपको ये तैयार करवाया जाएगा। आपकी क्लासें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी है उसके साथ स्टार्ट होंगी, तो तैयार हो जाओ सबके सब लोग। मिलते हैं अपन 27 तारीख को ऑफलाइन बैच के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।